हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और यह दृष्टि आईएएस द्वारा पब्लिश किया जो आपका मैगजीन है, अगस्त मंथ में प्रकाशित किए गए प्रैक्टिस सेट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, कोशिश करिएगा कि प्रैक्टिस सेट्स प्रॉपर जो है आप लोग लगाते हैं। और DIS का जो नए प्रैक्टिस सेट्स हैं मार्केट में वो आ चुके हैं, तो हो सकेगा तो कल या परसों से जो DIS के प्रैक्टिस सेट्स हैं उनको प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। मार्केट में जो भी अच्छे प्रैक्टिस सेट्स हैं, चाहे वो DIS के हो, दृष्टि IAS के हों या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हों, उन्हें प्रॉपर कवर किया जाएगा। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। बाकी आप लोग अपना रिवीजन करने के साथ साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी ज़रूर लगाया करें। और उसके लिए प्रॉपर चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जहाँ पे आपको 14-15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए गए हैं। और वो मुश्किल से एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 1 या 1 घंटे का होगा, 1 घंटे कुछ मिनट के। तो उनसे क्या है कि प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर से कम 30 से 35 क्वेश्चन जो है सीधे सीधे पूछे जाते हैं। एक बड़ा वेटेज है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, अगर आप लोग बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए हैं तो वहाँ से आपका तैयार हो जाता है। बाकी जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है उसे भी प्रॉपर कवर कराया जाएगा। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। बाकी अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करें, लेकिन बताएं कि वीडियो क्यों नहीं अच्छा लग रहा है और क्या आप चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक्स किरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है जिसमें दृश्य प्रकाश की तुलना में उच्च ऊर्जा, उच्च आवृत्ति और लघु तरंगदैर्घ्य होता है। इसमें मानव शरीर सहित अधिकांश माध्यमों में प्रवेश करने और आंतरिक संरचनाओं की छवियां उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है। एक्स किरण के बारे में दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रिप्स मिशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। इस मिशन के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले समर्थक थे। इस मिशन का उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही है। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था और इस मिशन के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले समर्थक थे। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है। तीसरे में क्या कह रहा है कि इस मिशन का उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना था, यह गलत है। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, इसमें कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नाफेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत एक शीर्ष संगठन है। यह बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है। यह भारत में प्याज, दाल, तिलहन जैसे कृषि उत्पादों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। इसका सही आंसर जो है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। यह खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत एक शीर्ष निकाय है, यह आपका गलत है। यह बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है, आपका सही हो जाएगा। और यह भारत में प्याज हो गया, दाल, तिलहन जैसी जो कृषि उत्पाद हैं इनका सबसे बड़ा खरीदार है, ये भी सही हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही है, पहला जो है वो गलत है। निम्नलिखित में से संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे में संशोधन किया जा सकता है। संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा, संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा, संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा, या फिर आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केवल तीसरा सही है, केवल तीसरा। इसमें क्या कह रहा है
इसमें कह रहा है कि शक्तियों के बंटवारे के संबंध में जो संविधान में संशोधन किया जाएगा, मतलब केंद्र और राज्य की जो सूचियाँ, मतलब कह सकते हैं कि संविधान की जो 7वीं सूची है, इसके संबंध में अगर इसमें संशोधन करना हो तो संशोधन किस आधार पर किया जाएगा, या उसका जो क्राइटेरिया है वो क्या होगा। तो इसमें संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, ठीक, और कम उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का पूर्ण बहुमत और कम से कम सदस्यों का 2/3 बहुमत के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, संविधान के 7वीं सूची में। तो तीसरा सही हो जाएगा, पहला दूसरा गलत है। 1937 के प्रांतीय चुनावों में किन प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई थी, असम, बम्बई, पंजाब या फिर बंगाल। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उसमें गैर कांग्रेसी सरकार की अगर हम बात करें तो बंगाल और पंजाब में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर के अंडे जो स्व सीमित जीन और फ्लोरोसेट मार्कर जीन दोनों से सुसज्जित होते हैं एक विशिष्ट क्षेत्र में छोड़े जाते हैं। आनुवांशिक रूप से संशोधित मादा संतान वयस्क होने के बाद मर जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। यह जो है क्या कह रहा है कि मादा संतान वयस्क होने के बाद मर जाती है, यह गलत है। पहला सही हो जाएगा, दूसरा एक पहला जो सही है और दूसरा जो है आपका गलत है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ राज्य दिए गए और उसके संस्थापक। बीजापुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बात करें अगर बीजापुर की, इसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। अहमदनगर की स्थापना जो है वह मलिक अहमद द्वारा की गई थी। गोलकुंडा की स्थापना कुली कुतुब शाह द्वारा की गई थी। बीदर की स्थापना अमीर अली बरी द्वारा की गई थी। 1 2 3 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। सनकादि संप्रदाय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य या फिर माधवाचार्य। यह सनकादि जो संप्रदाय है इसे सनक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। इसमें आपको बताना है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसकी जो स्थापना है वह निम्बार्काचार्य द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्बार्काचार्य द्वारा सनक संप्रदाय या फिर सनकादि संप्रदाय की स्थापना की गई थी। कबीर निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे, अकबर, बाबर, इल्तुतमिश या फिर सिकंदर लोदी। कबीर यह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, दास प्रथा का अंत 1571, दीन इलाही की स्थापना 1582, इलाही संवत की शुरुआत 1583, राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। यह अकबर के कुछ कार्य हैं और इन्हें आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दास प्रथा का अंत 1571, यह गलत है। बाकी दीन इलाही की स्थापना 1582 में किया गया था। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में, राजधानी का जो लाहौर स्थानांतरण किया गया था उसे 1585 में किया गया था। तो पहला गलत हो जाएगा, बाकी सही विकल्प सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी जी ने 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तिलक द्वारा 1916 में मुंबई में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है, ठीक, पहला सही है दूसरा गलत। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र और भारतीय नायक। इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है लियाकत अली ने किया था। बरेली में इसका जो नेतृत्व है खान बहादुर खान ने, फैजाबाद में कुंवर सिंह ने और फतेहपुर में अजीमुल्ला ने। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंवर सिंह द्वारा जो है बिहार में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, न कि फैजाबाद में। तो ऑप्शन सी सही है, अर्थात ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह कथन किसका है, डॉक्टरीन का, अरविंद घोष का, बंकिम चंद्र चटर्जी का या फिर करजन का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, ऑप्शन बी हो जाएगा। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना कब की थी, 1904, 1905, 1906 या फिर 1907। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1904 ईस्वी में बी.डी. सावरकर द्वारा अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी। 1904 ईस्वी में कहाँ पे किया गया था, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, तिलक, गोपाल कृष्ण गोपाल हरि देशमुख, स्वामी विवेकानंद या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल हरि देशमुख को
लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, यह इनका निकनेम था। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले ने। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का जो स्थापना है एन.एम. जोशी ने किया था। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फूले, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित सही सुमेलित है? अहोम विद्रोह हुआ था 1828 ईस्वी में। भूमिज विद्रोह हुआ था 1732 में। तेभागा आंदोलन 1943 और तेलंगाना आंदोलन 1846। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहोम विद्रोह 1828, यह आपका सही है। अन्य विकल्प जो है वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला गवर्नर जनरल था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेटिक, जिसे 1833 के एक्ट द्वारा यह भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा की गई थी। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट या कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कोलकाता में। और भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था, इंग्लिश भाषा का, जिसका प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा की गई थी। दोनों विकल्प आपके सही हैं। 1935 के भारत सरकार कानून की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ब्रिटिश भारत की 50% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की समाप्ति। इसमें आपको बताना है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कौन से प्रावधान किए गए थे। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। पहला सही है, बाकी दोनों विकल्प आपके गलत हैं। ठीक, सांप्रदायिक की बात करें तो यह जो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें निर्णय लिया गया था सांप्रदायिक पंचायत का। ठीक है, जिसमें जो है मुस्लिमों के साथ साथ जो दलित कम्युनिटी है, SC ST कम्युनिटी है, उनके लिए भी अलग प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी। ठीक है, और ब्रिटिश भारत की 50% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया था। ऐसा कोई प्रावधान जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम में नहीं किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, अन्य दोनों विकल्प गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। विवियन डेरोजियो द्वारा यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपके सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए, भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, और हेनरी विवियन डेरोजियो इन्हें यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इंडियन मिरर पत्रिका के संपादक हैं? इंडियन मिरर पत्रिका के संपादक कौन थे? रॉबर्ट नाइट, द्वारकानाथ टैगोर, गिरीश चंद्र घोष या फिर शिशिर कुमार घोष? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वारकानाथ टैगोर द्वारा इंडियन मिरर नामक पत्रिका का संपादन किया गया था। ऑप्शन बी सही है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वायत्त निकाय है जिसमें भारत सहित 198 देश शामिल हैं। विपो द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 इस रैंकिंग में भारत 40वें नंबर पे है। कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि यह कह रहा है कि यह एक स्वायत्त निकाय है, जो कि गलत है। ठीक, यह एक स्वायत्त निकाय नहीं है। ठीक है, तो आपका दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? कुछ आंदोलन दिए गए हैं और वर्ष दिया गया है। जैसे मांटेग्यू घोषणा किया गया था 1917 ईस्वी में। बंग भंग आंदोलन अर्थात बंगाल विभाजन आंदोलन जो है 1905 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1927। लाहौर षड्यंत्र केस 1929। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइमन कमीशन का भारत आगमन 1927, यह गलत है। साइमन कमीशन का जो भारत आगमन हुआ था वह 1929 में हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 में। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और यह 1929 में भारत आया था। ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
एक सेकंड, 1929 नहीं है, 1928 में भारत आया था, ठीक है, 1928 में आया था, 1928। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस समय कांग्रेस की आर्थिक योजना का विचार अपनाया और एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। इस राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1948 जो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस की अध्यक्षता जिसमें सौंपी गई थी, या उसकी बात किया कर जा रहा है, उसमें जो राष्ट्रीय योजना या आर्थिक योजना समिति बनाई गई थी, विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी, उसकी अध्यक्षता की बात कर रहा है, तो उस जवाहरलाल नेहरू को उसमें अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। बाकी जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1938 का हरिपुरा, उसकी अध्यक्षता की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों की टूटने फूटने से होता है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम की बहुलता होती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ झील दिए गए हैं और क्षेत्र दिया गया है, आपको उसे सम्मिलित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, डल झील यह आपका जम्मू कश्मीर में है, राकस ताल जो है यह आपका उत्तराखंड में है, पिछौला झील है राजस्थान में, हुसैन सागर आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर जो है यह आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और वर्तमान समय में अगर हुसैन सागर की हम बात करें तो यह आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि तेलंगाना में है, तेलंगाना में, ठीक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिक विज्ञान का जनक माना जाता है। ग्रेगर मेंडल द्वारा जीव विज्ञान की समस्याओं हेतु सर्वप्रथम सांख्यिकीय विश्लेषण एवं गणित का उपयोग किया गया था। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा इन्हें जो है आनुवांशिक विज्ञान का जनक माना जाता है और इनके द्वारा जीव विज्ञान की समस्याओं के लिए सर्वप्रथम सांख्यिकी विश्लेषण और गणित का उपयोग किया गया था। दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही, लूनी, छिप्रा या फिर सोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माही नदी जो है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है कहाँ पे? मालदीव और मिनिकाय के बीच में, कवारत्ती और मिनिकाय के बीच में, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, या फिर लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 डिग्री चैनल जो है यह कवारत्ती और मिनिकॉय के बीच में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? NW फर्स्ट यह जो जलमार्ग है हल्दिया से इलाहाबाद तक है, NW सेकेंड यह धुबरी से सादिया तक है, NW थर्ड जो है यह कोट्टापुरम से कोल्लम तक है, और NW फोर जो है यह तलचर से धमरा तक है। कौन सा विकल्प गलत है? यह क्वेश्चन इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट्स में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो बताइए कौन सा विकल्प सही है, अर्थात कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NW फोर तलचर से धमार, यह आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा कॉल, भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य काराकोरम रेंज एक जल विभाजक का कार्य करता है, भारत के 16 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हैं, भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा की संज्ञा दी जाती है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा कॉल है, ये आपका गलत है। सबसे दक्षिणी बिंदु जो है यह इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? इराक की राजधानी है तेहरान, लाओस का बेरूत है, जॉर्डन का है अंकारा, ओमान का मस्कट है। कौन सा विकल्प इसमें बताना है कि सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओमान की राजधानी है मस्कट, ये आपका सही है। अन्य तीनों विकल्प जो है वो गलत है। मनुष्य में कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, नर एवं मादा में केवल एक जोड़ा क्रोमोसोम ही एक समान होता है, शिशु के लिंग निर्धारण में अंडाणु एवं शुक्राणु दोनों की आनुवांशिक संरचना का महत्व होता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, अन्य दोनों विकल्प गलत हैं। नर और मादा में 22 जोड़े जो क्रोमोसोम होते हैं वह समान होते हैं, एक जोड़ा जो क्रोमोसोम है वो भिन्न होता है, ठीक। और शिशु के लिंग निर्धारण में जो है पुरुष का जो क्रोमोसोम है वह मुख्य निर्णायक भूमिका निभाता है, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा, बाकी दोनों विकल्प आपके गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? कुछ पर्वतीय नगर दिए गए और राज्य, कुन्नूर यह पर्वत जो है तमिलनाडु में है, कसौली है उत्तराखंड में, सतपुरा है कर्नाटक में, और लोनावाला है गुजरात में।
कौन सा इसमें सुमेलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नूर, यह तमिलनाडु में है। अन्य तीनों विकल्प आपके गलत हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प इसके सही हैं। ठीक, इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, 1919 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघ संविधान समिति राजेंद्र प्रसाद गलत है। देखिए, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति इन दोनों के अध्यक्ष जो है नेहरू थे। ठीक है, तो दूसरा जो है गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, जापान से या फिर फ्रांस से? देखिए, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना की भाषा है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पदग्रहण के दौरान ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है? द्वितीय अनुसूची, प्रथम, तृतीय या फिर चतुर्थ? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय अनुसूची में। ठीक, तृतीय अनुसूची में जो है, देखिए प्रथम अनुसूची में ये राज्यों का जो है उसका उल्लेख किया गया है। ठीक, केंद्र और राज्यों का जो उल्लेख है वो मिलता है। बाकी दूसरी अनुसूची, इसमें इन्हें जो वेतन और भत्ते दिए जाएंगे उसका उल्लेख किया गया है। चतुर्थ अनुसूची की बात करें तो इसमें जो है राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन होता है उसका उल्लेख किया गया। ठीक है, सदस्यों का जो राज्यसभा के निर्वाचन होता है उसका उल्लेख जो है चतुर्थ अनुसूची में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय अनुसूची। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धार्मिक न्याय का कोई उल्लेख नहीं किया गया। बाकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 11वीं अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि इसमें 18 विषय नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि पंचायतों को कितने विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, 18 विषय तो नगर पालिकाओं को दिया गया है। 18 विषय जो है वह नगर पालिका को दिया गया है। ठीक है, पंचायतों को कितने विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की थी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा मूल अधिकारों का प्रारूप तैयार किया गया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही है लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है। संविधान के मौलिक अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? संविधान के मौलिक अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो उल्लेख किया गया है यह आपको संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में मिलता है। ठीक है, जिसमें मानव बलात्श्रम और बच्चों को जो संकट वाले स्थानों पे नियोजित नहीं किया जाएगा, जैसे कारखाना हो गया या फिर अन्य जो संकट में वो क्या कहते हैं उद्योग हैं वहाँ पे न लगाने की हिदायत दी गई है। इसका उल्लेख जो मिलता है आपको अनुच्छेद 23 और 24 में मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में अमीरों का महत्व, चरमोत्कर्ष प्रथा, खिलजी, तुगलक, लोदी या फिर सैयद? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोदियों के शासनकाल में जो अमीर वर्ग थे इनका महत्व जो है बहुत ही व्यापक स्तर पर बढ़ गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी खिलजियों के शासनकाल की अगर हम बात करें तो खिलजियों ने अमीर वर्ग को उभरने ही नहीं दिया था। ठीक, और इसमें भी मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो है 41, बिहार में 16 है, महाराष्ट्र में 19 और गुजरात में 11। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में 41। यह गलत है। उत्तर प्रदेश में कितना है आप लोग बताइएगा। ठीक, इसके आसपास ही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से आनुवांशिक विकार है? हेमोफीलिया, वडांधता, थैलीसीमिया। कौन आनुवांशिक विकार है ये आपको बताना है। केवल एक दो, केवल दो,
2, 3 या फिर सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो है, चाहे हीमोफीलिया हो, वर्णांधता हो या फिर थैलेसीमिया, ये सभी अनुवांशिक विकार है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से संतुलित करना है। कुछ महारत्न कंपनियां हैं और इनकी स्थापना कब की गई थी आपको बताना है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, इसकी स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना हुआ था 1975 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का स्थापना 1956 में हुआ था। भारतीय तेल निगम का स्थापना 1964 में। कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना 1975 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। देखिए, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हें क्रम से लगाने के लिए भी दे देता है, ठीक है, या फिर इसे ऐसे मिलान करने के लिए दे देता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है, मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है या फिर न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, न तो आयात होता है और न ही निर्यात होता है। ठीक, भारत में जो एलपीजी रिफॉर्म आया था उसके पहले भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो भी एक बंद प्रकार की अर्थव्यवस्था ही थी, ठीक है, जो कि जिसमें किसी भी प्रकार का आयात या निर्यात बाहरी दुनिया के साथ नहीं किया जाता था। लेकिन एलपीजी रिफॉर्म के बाद जो है इसको हटा दिया गया था। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से चालू खाता बनता है। वस्तुओं के आयात निर्यात से, सेवाओं के आयात निर्यात से, बंद पत्र के अंतर्राष्ट्रीय क्रय विक्रय से या फिर अंतरण अदायगी अर्थात ट्रांसफर पेमेंट से। भुगतान संतुलन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंद पत्र अर्थात बॉन्ड के अंतर्राष्ट्रीय क्रय विक्रय से। ठीक है, इनके क्रय विक्रय से चालू खाता बनता है, ऑप्शन सी। देखिए, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है तो इसमें 1, 2 और 4 होगा। ठीक है, 1, 2 और 4 अर्थात इसमें जो भुगतान संतुलन में चालू खाता जो बनता है वो वस्तुओं के आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात और अंतरण अदायगी अर्थात ट्रांसफर पेमेंट, इन तीनों से होता है। बाकी बंद पत्र, इसका बंद पत्र का इसमें कोई योगदान नहीं है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, चौथा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। नील नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में बुरुंडी अफ्रीका से निकलता है। भूमध्य सागर में अपने अंतिम बिंदु तक पहुंचने से पहले यह मिस्र और 10 अन्य अफ्रीकी देशों से होकर के गुजरता है। नील नदी 2 मुख्य धाराओं से बनती है जिसका नाम है ब्लू नील और व्हाइट नील। कौन सा विकल्प इसमें से सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पहला, दूसरा सही, तीसरा गलत है। पहला, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। पवनों द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। पृथ्वी के अलग अलग भागों में ताप की मात्रा समान नहीं होती है। कौन सा विकल्प सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही हैं और आरे की सही व्याख्या करता है। पृथ्वी की सतह पर सूर्यातप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। इसके प्रमुख कारण क्या है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, सूर्य की किरणों का नतिकोण जिसे नमन कोण भी कहा जाता है, दिन की अवधि या फिर वायुमंडल की पारदर्शिता। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है या कह सकते हैं कि ये सभी कारक जो है इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, चाहे वो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन हो या फिर सूर्य की किरणों का नतिकोण या नमन कोण हो, दिन की अवधि हो, दिन की अवधि जितनी अधिक होगी सूर्यातप की प्राप्ति उतनी अधिक होगी, वायुमंडल की पारदर्शिता, पारदर्शिता जितनी अधिक होगी मतलब मौसम जितना साफ होगा सूर्य की प्राप्ति उतनी अधिक होगी। ठीक, और पृथ्वी अपने अक्ष पर जितनी अधिक झुकेगी, जितना झुकाव उसका रहेगा और उसमें जो पृथ्वी का वो वाला भाग जहाँ जो सूर्य के सीधे सामने पड़ता है, जहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, वहाँ पे सूर्यातप की प्राप्ति जो है वो अधिक होती है। उसके साथ साथ जो है दिन की अवधि का भी प्रमुख योगदान होता है। सूर्य की किरणों का नतिकोण अर्थात नमन कोण, ये इसका भी प्रमुख योगदान होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जैव ईंधन में हम एल्कोहल के कौन से 2 रूप शामिल करते हैं। मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और मेथेनॉल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें मुख्य रूप से मेथेनॉल और इथेनॉल को शामिल किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन ऑक्सीजन की कमी और पानी की गुणवत्ता, मछली और अन्य पशु आबादी में गंभीर कमी के कारण होता है जो अंततः
विशेष पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट कर देता है। इसका क्या कारण है? जल निकायों में प्रदूषण में वृद्धि, रासायनिक पोषक तत्वों नाइट्रोजन या फास्फोरस युक्त यौगिकों में वृद्धि, रोगाणुओं में वृद्धि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक पोषक तत्वों और नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस युक्त यौगिकों की वृद्धि के कारण जो है जलीय तंत्र में यूट्रोफिकेशन के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है मुख्य रूप से फंगस और जो जलीय वनस्पतियां होती हैं इनकी वृद्धि हो जाती है, जो ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिससे ऑक्सीजन की उसमें कमी हो जाती है, जो अन्य जो जलीय जीव होते हैं उनके लिए यह खतरनाक होता है। ठीक है, और इसे ही बीओडी कहा जाता है, बायो ऑक्सीजन डिमांड। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूएनईपी द्वारा निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से कौन सा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर प्रमुख अर्थव्यवस्था मंच, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संघ, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल अर्थात आईपीसीसी जो है इसकी स्थापना विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूएनईपी, ठीक है, WMO और आपका जो यूएनईपी है इनके द्वारा मिल करके संयुक्त रूप से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड हंगर डे 2024 का थीम है? वर्ल्ड हंगर डे 2024 का थीम क्या है? किसी को पीछे न छोड़ें, शून्य भूख, भूख रहित विश्व, समृद्ध माताएं, समृद्ध विश्व, हमारे भोजन की जंजीरों को खोलें। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, समृद्ध माताएं, समृद्ध विश्व। यह जो है वर्ल्ड हंगर डे 2024 का थीम था, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ रोग दिए गए हैं और वायरस का प्रकार दिया गया। जिंका वायरस यह एक मच्छर जनित फ्लेवी वायरस है। निपाह वायरस यह एक प्राणीजन्य वायरस है। हेपेटाइटिस यह इपेटोट्रोपिक वायरस है। इसमें बताना है कौन सही सम्मिलित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही सम्मिलित है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और निपाह वायरस से अभी हाल ही में जो है केरल में कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है, तो इस कारण यह चर्चा में बना है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा WHO में समिति ए के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश भूषण, AK मित्तल, अपूर्व चंद्रा, या फिर अमित अग्रवाल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अपूर्व चंद्रा को, ऑप्शन सी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय शांति सैनिक को वर्ष 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? राधिका सेन, प्रिया झिंगर, सोफिया कुरैशी, या फिर लक्ष्मी सहगल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है राधिका सेन को, राधिका सेन को। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्वेश्चन से बन सकता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 स्टेकथॉन 2024 का शुभारंभ किया है? हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, या फिर मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा हाल ही में मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया गया है, और यह मुख्य रूप से रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा है रीताकुबा ब्लैको ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस देश में है? पेरू, रूस, बोत्सवाना, या फिर कोलंबिया। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है कोलंबिया में है। कहाँ पे है? कोलंबिया में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 के लिए हॉकी इंडिया के साथ अपनी पहली साझेदारी की घोषणा की है? कोका कोला, पेप्सिको, नेस्लो, या फिर पेटीएम। इसका सही आंसर ऑप्शन है कोका कोला द्वारा जो है भागीदारी की गई, पार्टनरशिप किया गया, ऑप्शन है। ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठुमरी सुगम और आकर्षक है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उर्दू भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1955, 1989, 1972, या फिर 1975। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1972 ईस्वी में राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? वेब सिटी है गाजियाबाद में, बुद्ध थीम पार्क इसका निर्माण किया गया है वाराणसी में, एग्रो पार्क है बाराबंकी में, और साइंस पार्क है गोरखपुर में। कौन सा विकल्प गलत है?
इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, साइंस पार्क गोरखपुर में। ये आपका गलत है, अन्य तीनों विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, यह है गोरखपुर में, यह गोरखपुर में है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है प्रयागराज में। और भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान है सहारनपुर में। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में, आपका सही है, अन्य तीनों विकल्प गलत है। भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अर्थात एनजीटी की स्थापना जो है कब की गई थी, आपको बताना है। एनजीटी का जो स्थापना है यह किया गया था अक्टूबर 2010 में। देखिए 2010 सबको पता है, लेकिन यह जो है डेट वाइज पूछ रहा है इस समय, ठीक है। तो याद रखिएगा अक्टूबर 2010 में एनजीटी की, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, ठीक है, ऑप्शन सी। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या होता है? डायटम, क्रिस्टेशियाई, हेरिंग, या फिर हेरिंग डायटम क्रिस्टेशियाई, या फिर क्रिस्टेशियाई हेरिंग डायटम, या क्रिस्टेशियाई डायटम हेरिंग। देखिए समुद्री जो आहार श्रृंखला है इसका जो क्रम होता है वो होता है आपका, सबसे पहले आता है डायटम, उसके बाद क्रिस्टेशियाई, फिर आता है हेरिंग, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? सोमा ऋग्वैदिक देवता हैं। सोम जो है यह वनस्पति के देवता थे, सोम वनस्पति के देवता थे। इंद्र युद्ध के नेता। उषा पशुओं की देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उषा पशुओं की देवता, जो कि गलत है। उषा जो है यह देवी थी ऋग्वैदिक काल की, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पशुओं की देवता की अगर हम बात करें तो पूषण थे, ठीक है, पूषण जो है यह पशुओं के देवता थे। कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 अक्टूबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना का लाभ परिवार की केवल एक बच्ची को ही प्राप्त होगा। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। 25 अक्टूबर 2018 को इसकी शुरुआत नहीं की गई थी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, कन्या सुमंगला योजना की। और इस योजना का लाभ जो है एक बच्ची नहीं बल्कि परिवार की 2 बच्चियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस एक्सप्रेसवे का जो शिलान्यास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 2020 में किया गया था। शिलान्यास कार्यक्रम का जो आयोजन है भरतपुर स्थित गोंडा गांव में किया गया था। इसकी निर्माण लागत राशि करीब 15,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद थी और इसका जो निर्माण है यूपीडा द्वारा किया गया था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए। इसका शिलान्यास योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया था, जो कि गलत है क्योंकि इसका शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर। कौन सा विकल्प जो है सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रावस्ती। क्या पूछा है न्यूनतम साक्षरता दर वाला? तो श्रावस्ती जो है यह पहले नंबर पे है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत तथा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि का जो अंतर है वो कितना है? लगभग 3%, 2.5, 4 या फिर 2। इसका सही आंसर जो है वो जाएगा ऑप्शन बी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश और भारत में जो जनसंख्या वृद्धि का अंतर है वो 2 या कह सकते हैं कि 2.5% है, ठीक। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912, ऑप्शन सी हो जाएगा। धारणीय विकास लक्ष्य को सबसे पहले 2012 में प्रस्तावित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों को 2025 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि इसे प्राप्त करने का लक्ष्य 2025 नहीं बल्कि 2030 तक रखा गया, ठीक, 2030 तक। और जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं इनकी अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे है नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी की जो है समाप्त करने की बात की गई है। दूसरे नंबर पे जीरो हंगर, भूखमरी के सभी प्रारूपों को समाप्त करने की बात की गई है। तीसरे नंबर पे गुड हेल्थ एंड जो वेलबीइंग है वो तीसरे नंबर पे, अर्थात स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है प्रगति या कह सकते हैं कि सुधार करने की बात की गई है। चौथे नंबर पे है क्वालिटी एजुकेशन। पाँचवा SDG है जेंडर इक्वालिटी। छठा जो आपका SDG है वह क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है। सातवां वाला जो है एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की गई है। आठवें नंबर पे जो है इसमें जो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई है। 9वें SDG में इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। 10वें SDG में रिड्यूज इनइक्वालिटी की बात की गई है। 11वें SDG में सस्टेनेबल एंड कंजम्पशन की बात की गई है, ठीक है।
और जो 12वां आपका एसडीजी है इसमें रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बात की गई है। 13वें एसडीजी में क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है। 14वां जो एसडीजी है वो उसमें लाइफ बिलो वाटर की बात की गई है। और 15वें में किया गया है लाइफ ऑन लैंड की। और 16वां जो है इसमें पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बात की गई है। 17वें में बात की गई है इन सभी को प्राप्त करने के लिए जो क्या उद्देश्य किए जाएंगे, इन गोल को अचीव करने के लिए जो नीतियाँ बनाई जाएंगी उसका जो उल्लेख है वो 17वें नंबर पे किया गया। ठीक, तो यह जो है 17 एसडीजी गोल है। इससे भी क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रियो अर्थ समिट या 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई थी। पृथ्वी सम्मेलन +5 का जो आयोजन है वो 2012 में किया गया था। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत। ठीक, पहला सही है दूसरा गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक खुला तंत्र होता है। 1935 में अर्नेस्ट हैकल द्वारा सर्वप्रथम इसकी संकल्पना दी गई थी। इसकी अपनी उत्पादकता होती है। यह जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इसका अर्नेस्ट हैकल 1935 में इसकी संकल्पना दी गई थी, जो कि गलत है। ठीक, बाकी सभी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? जल्दापारा यह पश्चिम बंगाल में है, सागर है केरल में, चंद्रप्रभा है आंध्र प्रदेश में और डंपा है मिजोरम में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चंद्रप्रभा। यह आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो सी जो है वो गलत हो जाएगा। 1973 में अर्नीज नेस ने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। 1917 में जोसेफ ग्रिनेल ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी निकेत शब्द का प्रस्तुत किया था। यह कह सकते हैं कि इसको जो है इनके द्वारा दिया गया था। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही हैं। भारत में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था कब? 1972, 80, 76 या फिर 86? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1980 में भारत में वन अधिनियम लागू किया गया था 1980 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब, आर्द्रभूमि, महासागर या फिर जलाशय? ये भी क्वेश्चन रिपीट है, इसके पहले हम लोग इसे सॉल्व कर चुके हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, महासागर। या कह सकते हैं कि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र जो है सर्वाधिक अस्थायी होता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? भवानी चरण गुई रामलीला, रणवीर सिंह बिष्ट पहाड़ी घसियारे, ललित मोहन सेन सभी चित्र या फिर नंद किशोर शर्मा काशी शैली पर कार्य? कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नंद किशोर शर्मा काशी शैली पर कार्य गलत है। जैव विविधता हॉटस्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स द्वारा 1998 में किया गया था। यह केवल उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों तक ही सीमित है या कह सकते हैं कि विस्तृत है। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है गलत है। ठीक, दोनों विकल्प गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जैव विविधता संरक्षण के स्वस्थानीय अर्थात एक्स सीटू विधि में शामिल नहीं किया जाता है? बाह्य स्थानीय या एक्स सीटू विधि में शामिल नहीं किया जाता है? पवित्र उपवन, बीज बैंक, वृक्ष उद्यान या फिर चिड़ियाघर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पवित्र उपवन। यह जो है इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है, जबकि बीज बैंक, चिड़ियाघर और वृक्ष उद्यान ये सभी जो है एक्स सीटू संरक्षण के उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर गुजरात? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गिरनार अभिलेख का जो निर्माण है वह रुद्रदमन द्वारा कराया गया था, रुद्रदमन द्वारा। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने, देवपाड़ा अभिलेख स्कंदगुप्त ने, मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन ने? कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवपाड़ा स्कंदगुप्त। ये आपका गलत है। अन्य सभी विकल्प जो है वो सही है। देवपाड़ा की अगर हम बात करें तो कुमारगुप्त द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, कुमारगुप्त द्वारा। और कुमारगुप्त जो है गुप्त शासन क्या कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य का यह सबसे अधिक अभिलेख जारी करने वाला शासक है। इसके द्वारा 18 अभिलेख जारी किए गए थे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चनहूदड़ो यह सिंधु नदी के तट पे है, कालीबंगा है सतलज नदी के तट पे, लोथल है हिंडन नदी के तट पे और धौलावीरा है भोगवा नदी के तट पे। इस क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व कर चुके हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चनहूदड़ो सिंधु नदी के तट पे, यह सही है। अन्य विकल्प आपके
गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खरोष्ठी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अशोक ने सर्वप्रथम भारत में शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत। खरोष्ठी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जो कि गलत है। खरोष्ठी लिपि की अगर हम बात करें तो यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1938, कान्हा 1955, दुधवा 1977, राजा जी 1983। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिम कार्बेट 1938 नहीं 1936, ठीक, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जारी किया जाता है? विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या फिर IMF? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, WEF द्वारा, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल के परीक्षण करता है। इसमें से कौन सा रिपोर्ट में कौन शामिल नहीं है? शैक्षणिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, सामाजिक सहयोग या फिर राजनीतिक सशक्तिकरण? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक सहयोग का इसमें कोई भी प्रावधान नहीं किया गया, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना दिया और उसका वर्ष, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, चतुर्थ 69 से 74 और छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85, आठवां पंचवर्षीय योजना 97 से 2002। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आठवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002, यह जो है आपका गलत है। बैंकिंग की आदत बढ़ाने के उद्देश्य से यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मतलब कब किया गया था ये बताना है। 1975, 1955, 1964 या फिर 1965? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1964 में। किसके द्वारा? RBI द्वारा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1999 में किया गया था। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ की स्थापना 1958 में की गई थी। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही, पहला गलत, ठीक। ये 1999 नहीं 1998 है, 1998, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? वाच्य समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से, केलकर समिति का संबंध मोटर वाहन में करों की वृद्धि से है और वायवी रेड्डी समिति का आयकर छूट की समीक्षा से है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केलकर समिति मोटर वाहनों में कर की वृद्धि इससे संबंधित नहीं था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कॉफ़ी बोर्ड का जो मुख्यालय है यह बेंगलुरु में है, चाय बोर्ड का मुख्यालय गुवाहाटी में, रबर बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में और मसाला बोर्ड हैदराबाद में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु, ये आपका गलत है, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य, एक सेकेंड, इसमें पूछा है कौन सही सुमेलित है, ठीक है, तो कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में ही है, अन्य सभी आपके गलत हैं, ठीक है, अन्य सभी गलत हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम फिल्म नीति की घोषणा कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में प्रथम फिल्म नीति की घोषणा 1999 में उत्तर प्रदेश में प्रथम फिल्म नीति की घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से किसी जीरो बेस बजटिंग का प्रतिपादक माना जाता है? क्लार्क, डॉल्टन पीगू, पीटर पायर या फिर AP लॉर्नर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पीटर पायर को जीरो बेस बजटिंग का प्रतिपादक माना जाता है। और सबसे पहले जीरो बेस बजटिंग जो आया था बजट में, यह अमेरिका में आया था, अमेरिका में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बेरोजगारी की दर को दर्शाया जाता है? लॉरेंज वक्र, कुजनेट्स वक्र, फिलिप या फिर लॉफर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलिप वक्र द्वारा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कुछ भौतिक राशियाँ दिया गया और उसके असाई मात्रक, ताप का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का मोल होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम और लंबाई का मीटर। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योति तीव्रता का मोल, ये आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, विद्युत मोटर या फिर डायनामो? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत सेल जो है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन ए है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है? हीरे का चमकना,
रेगिस्तान की जो मृग मरीचिका है, जल में परखनली का चमकना, कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? कौन एक एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट या फिर जिप्सम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिप्सम जो है यह एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। बाकी कोरंडम हो गया, क्रायोलाइट और फेल्सपार, यह तीनों जो है एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? कुछ अनुसंधान दिए गए और विभाग दिया गया है। कवकों का अध्ययन, कवकों का जो अध्ययन यह फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन पोमोलॉजी, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी और छिपकली का अध्ययन सिल्वीकल्चर। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, तो यह आपका सही हो जाएगा। माइटोकांड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 में किया था। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रोजेसी कुल की श्रेणी में नहीं आता है? सेब, बादाम, नाशपाती या फिर तरबूज। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरबूज जो है यह रोजेसी कुल के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, बाकी सेब, बादाम, नाशपाती ये सभी जो है रोजेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। हाल ही में केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद CCRUM ने अनुसंधान, दवा मानकीकरण सहित अन्य जानकारी आदान प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश के किस विद्यालय के साथ समझौता किया है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर रुहेलखंड विश्वविद्यालय। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है, ऑप्शन ए। मानव रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 80% तक होता है। महिलाओं में पुरुष की तुलना में रक्त अधिक होता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत हैं। ठीक, मानव के शरीर में रक्त की मात्रा 80% नहीं होता है। मानव शरीर में जो जल की मात्रा है वह लगभग 80% होता है। ठीक है, और महिलाओं में जो रक्त की मात्रा है वो पुरुषों की तुलना में क्या होता है? कम होता है। ठीक, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कुछ विटामिन दिए गए हैं, उसका रासायनिक नाम विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन B11 का रासायनिक नाम बायोटीन, विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल और K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। कौन सा विकल्प जो है इसमें से आपका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B11 बायोटीन, ये आपका गलत है। लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शैवाल तथा कवक से मिलकर बनता है। यह शैवाल तथा कवक से मिलकर के बनता है। इसमें शैवाल तथा कवक का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? कुछ फल दिए गए और उसका खाने योग्य भाग दिया गया है। नाशपाती, इसका खाने योग्य भाग होता है मध्य फल भित्ति, नारियल का पुष्पासन, अंगूर का एरील और अनानास का परिदलपुंज। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनानास का खाने योग्य भाग परिदलपुंज होता है, यह सही है, अन्य विकल्प गलत है। कौन सा विकल्प इसमें से सुमेलित नहीं है? कुछ उपकरण दिए गए हैं, उनका प्रयोग, बैरोग्राफी का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है और एटमोमीटर का उपयोग जो है वाष्पीकरण मापने के लिए, एनोमोमीटर का उपयोग वायु वेग मापने के लिए और ग्रेविमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेविमीटर विद्युत धारा मापने के लिए, आपका गलत है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में आउटपुट उपकरण नहीं है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लांटर या फिर स्कैनर। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कैनर। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा जारी एशिया महाद्वीप में जलवायु की स्थिति 2023 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? 2023 में एशिया में 79 चरम मौसमी घटनाएं देखने को मिली, जिसके कारण 20,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। बाढ़ व तूफान के कारण 2023 में एशिया में सबसे अधिक मौतें और इसी के साथ आर्थिक हानि भी देखने को मिली हुई है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है पहला गलत, दूसरा सही है पहला गलत। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है?
प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था जॉन गुटेनबर्ग द्वारा। एक्सरे का डब्ल्यू के रॉयंटजन द्वारा। डायनामो का ग्राहम बेल द्वारा। और भाप इंजन का जेम्स वाट द्वारा। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डायनामो का ग्राहम बेल द्वारा। ये गलत है। ग्राहम बेल द्वारा जो है आपका जो फ़ोन है उसका क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था। 22 अप्रैल 2024 को मैड्रिड स्पेन में आयोजित लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 स्पोर्ट्स अवार्ड के 25वें संस्करण में निम्नलिखित में से किसे लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया गया है? नोवाक जोकोविक, रॉजर फेडरर, जूड बेलिंगहैम या फिर रोजर फेडरर। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, नोवाक जोकोविक को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा आता है? तो सबसे अधिक यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है? कार्बन, ऑक्सीजन, ओजोन या फिर CO2। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सबसे अधिक यौगिक का निर्माण जो है कार्बन द्वारा होता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अति चालकता की खोज की गई थी? केमर लिंथ ओस, हेनरी बेकरल, पी क्यूरी या फिर एम क्यूरी। किसके द्वारा अति चालकता की खोज की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, केमर लिंथ ओस द्वारा अति चालकता की खोज की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभ में इस योजना को सबसे कम लिंग अनुपात वाले 200 जिलों में लागू किया गया था। यह योजना भारत सरकार के 3 मंत्रालयों का संयुक्त पहल है। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला गलत है। ठीक, पहला गलत है, दूसरा सही है। 22 से 25 अप्रैल 2024 तक विश्व ऊर्जा कांग्रेस का जो 26वां संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका जो आयोजन है यह हुआ था रॉटरडम, नीदरलैंड में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस योजना में प्रीमियम राशि जो है वो 330 रुपये प्रतिवर्ष होती है। 18 से 25 आयु वर्ग के सभी व्यक्ति इस योजना के पात्र होते हैं। और उसके साथ साथ जो है इस योजना का प्रारंभ 2015 में कोलकाता से किया गया था। योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता पर 5 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। इसका प्रारंभ जो है 2015 में कोलकाता से किया गया था, सही है। अन्य विकल्प जो है वो आपके गलत है। 24 अप्रैल 2024 को सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और विद्युत संयुक्त हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भारत के किस पर्यावरण कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? MC मेहता, आलोक शुक्ला, प्रफुल्ल सामंतरा या फिर मेधा पाटेकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलोक शुक्ला को। हाल ही में भारतीय और वायुसेना ने चीन की सीमा पर निगरानी हेतु उत्तर प्रदेश के किन 2 हवाई अड्डों पर MQ-9B प्रीडे ड्रोन को तैनात किया है? बरेली आगरा, हिंडन बरेली, सरसावा गोरखपुर या फिर कुशीनगर आगरा। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सरसावा और गोरखपुर में। ठीक, हाल ही में दुबई में आयोजित अंडर 20 एशिया कप में 3000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के किस विंद का संबंध विकास विंद का किस जिले से है? कानपुर, लखनऊ, हाथरस या फिर भदोही। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनका जो संबंध है वो भदोही से है। ठीक, विकास विंद जिनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है यह भदोही के हैं। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? दुबई में हुआ था अंडर 20 एशिया कप, जिसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 6 से 7 मई 2024 को भारत और भूटान के बीच 5वें संयुक्त सीमा शुल्क समूह JCC की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? लद्दाख में, सिक्किम में, थिम्फू में या फिर नई दिल्ली में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख में। हाल ही में इंदा सीसा नोगरांग को उत्तर पूर्व के किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? असम, मणिपुर, मेघालय या फिर नागालैंड। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय का। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के जवाब में राज्य के कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? 57, 60, 65 या फिर 70। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 57 जिलों में। पंजाब हिमालय कहाँ पे स्थित है? किसके बीच में है पंजाब हिमालय? तीस्ता एवं तिहांग नदी, सिंधु सतलज, सतलज काली या फिर काली तीस्ता। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु एवं सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है। ठीक, सिंधु एवं सतलज के बीच में है पंजाब हिमालय।
पालघाट दर्रा कहाँ पे है? पालघाट दर्रा नासिक और मुंबई के बीच में है, मुंबई और पुणे के बीच में है, कोयम्बटूर और कोचीन के बीच में है, तिरुवनंतपुरम और मदुरै के बीच में है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। पालघाट दर्रे की अगर हम बात करें तो यह जो है कोयम्बटूर और कोचीन के बीच में है पालघाट दर्रा, और यह है कहाँ पे? यह आपके केरल में। ठीक, ऑप्शन सी। लैटराइट मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसमें आयरन और सिलिका बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, इसमें इलायची और काजू की खेती की जाती है, इसकी उर्वरता कम होती है, और केओलिन के कारण सफ़ेद लैटराइट का रंग सफ़ेद होता है। लैटराइट का रंग सफ़ेद होता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें क्या कह रहा है कि आयरन और सिलिका की मात्रा बहुत कम होती है, जो कि गलत है। लैटराइट मिट्टी में आयरन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? रजत क्रांति मत्स्य उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, स्वर्ण क्रांति बागवानी और खाकी क्रांति चमड़ा। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रजत क्रांति या अंडा उत्पादन से संबंधित है। ठीक, अंडा उत्पादन से, ऑप्शन ए। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? उड़द, इसका जन्म स्थान चीन को माना जाता है, अमरूद का अमेरिका को, टमाटर का अफ्रीका को और गन्ना का ब्राज़ील को। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है, एक मिनट देखिए, पहले कूट के हिसाब से तो नहीं चुनना है। बताइए इसमें से कौन सा विकल्प जो है सही है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अमरूद का जो जन्म स्थान है वो अमेरिका है। ऑप्शन बी सही है, अन्य विकल्प आपके गलत है। निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय या फिर लॉर्ड लैंसडाउन। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक, उस समय 1906 से 8 के बीच में जब मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, उस समय यह जो है लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल ही भारत में था। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी? तिलक, महात्मा गांधी, मदन मोहन मौलवी या फिर लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन मोहन मौलवी द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। हाल ही में किन दो देशों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए संयुक्त रूप से इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? भारत और अमेरिका, भारत और जापान, अमेरिका और ब्रिटेन या फिर अमेरिका और जापान। कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अमेरिका और जापान द्वारा जो है हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने के लिए जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं बैठक कहाँ पे आयोजित की गई थी? इसकी 10वीं बैठक का जो आयोजन है यह किया गया था उलान बतोर, जो कि मंगोलिया में है, यहाँ पे। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह की संज्ञा दी गई है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें, अपना फीडबैक वीडियो देखने के बाद जरूर दे दिया करें, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अपना फीडबैक जरूर दिया करें। ठीक, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। उसके साथ साथ जो है किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? टोंगा, यह जो महासागरीय गर्त है या प्रशांत महासागर में है? टोंगा जो है या प्रशांत महासागर में, मिंडनाओ है हिंद महासागर में, रोमशे है दक्षिण अटलांटिक महासागर में, और प्यूटोरिको है पश्चिमी द्वीप समूह में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिंडनाओ हिंद महासागर, जो कि गलत है। ठीक, मिंडनाओ की बात करें तो यह शायद अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर न्यायपालिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा के उपाध्यक्ष को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा का जो अध्यक्ष है या लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंप करके अपना त्यागपत्र देता है, या कह सकते हैं कि अपना त्यागपत्र सौंपता है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। UAPA आपराधिक कानूनों के लिए एक वैकल्पिक संरचना पेश करता है जिसमें आपराधिक कानून के सामान्य सिद्धांतों को उलट दिया जाता है। UAPA के तहत जमानत से इनकार करने के मानदंड के लिए
न्यायालय को आश्वस्त होना होगा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है यूएपीए के बारे में सही है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संसदीय समिति या लोक लेखा प्राकलन सरकारी उपक्रम समिति या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकलन समिति, जिसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है और यह सभी सदस्य जो है लोकसभा से ही लिए जाते हैं, ठीक है, और कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया था। भोपाल गैस त्रासदी के बाद अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सा भी नहीं था। दोनों विकल्प जो है वो सही है। गैर संचारी रोग एनसीडी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनसीडी को क्रॉनिक बीमारी भी कहा जाता है, जो अनुवांशिक, शारीरिक और पर्यावरणीय कारकों के मिश्रण से उत्पन्न होता है। सतत विकास लक्ष्य 3.4 का लक्ष्य 2030 तक एनसीडी से होने वाली असामयिक मृत्यु दर को 1/3 तक कम करना है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही है, दोनों विकल्प सही है। ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली अधिकांश दीर्घ तरंगों को अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करता है। पृथ्वी पर अब तक का सबसे अधिक तापमान जो है 1913 में कैलिफोर्निया के डेथ वैली में अंकित किया गया था, जहां का तापमान 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया था। कौन सा विकल्प सही है? दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसी वस्तु की देशी कीमत स्तर और विदेशी कीमत स्तर के अनुपात को वास्तविक विनिमय दर कहा जाता है। वास्तविक विनिमय दर एक से अधिक होने पर विदेशी की तुलना में देशी वस्तुएं महंगी होती हैं। किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की माप के लिए वास्तविक विनिमय दर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि वास्तविक विनिमय दर एक से अधिक होने पर विदेशी की तुलना में देशी वस्तु महंगी होती है, जो कि गलत है, ठीक। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चलिए मिलते हैं कल, और कल शायद हो सकेगा तो दृष्टि आयस का जो नया टेस्ट सीरीज आया है उसे सॉल्व कराया जाएगा, उसे जो है, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस सेट प्रॉपर करिए। और आज अभी जो है अब से प्रैक्टिस सेट्स प्रॉपर आपके एग्जाम तक आएगा। कुछ समय बाद जो है आर का आ जाएगा, उसे भी प्रॉपर कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।